हाय गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सीरीज। तो अब जैसे हम यहाँ पे एक विंडोज सर्वर ऐड करेंगे हमारे PRTG सर्वर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में कि मेरा राउटर जैसे ही अप हो जाएगा तो मैं इसको अपनी लोकल मशीन पे विद द हेल्प ऑफ आईपी जो हमने उस पर कॉन्फ़िगर किया है उसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसमें अपना विंडोज सर्वर जो है ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने सर्वर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि हम अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस है, CMD में जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप आईपी देख सकते हैं। हमारा आईपी है 239.29.239 और ये हमारा जो है होस्ट यानी कि जहाँ पे हमारा PRTG सर्वर है इसका आईपी हम देख लेते हैं। ये है हमारा 180। चलिए ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पोर्टल पे जाते हैं और ट्राई करते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया है बैकएंड में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड डिवाइस करते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एज ए पेरेंट एडेड न्यू डिवाइस हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमसे ग्रुप पूछ रहा है कि कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको विंडोज सर्वर में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, विंडोज सर्वर के नीचे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं कि कौन सा हमारा सर्वर है। तो ये हमारा सर्वर है वेब सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आईपी भी लिख देता हूँ 239 और जो आईपी है वो है हमारा 180 नहीं है 230 है। ठीक है, 239। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू सर्वर मेरा 239 है। ठीक है जी। होस्ट नेम, आप अगर होस्ट नेम चेक करना है तो होस्ट नेम भी मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। ठीक है जी, ये होस्ट नेम है और यहाँ पे न्यू सर्वर यहाँ पे है मेरा। ठीक है, तो ये 222 है, कोई इशू नहीं है। चलिए अपने पोर्टल पे चलते हैं। नेम हो गया, यहाँ पे आईपी हो गया। अभी के लिए हम ये आइकन मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे नो ऑटो डिस्कवरी या फिर स्टैंडर्ड डिस्कवरी इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, डिटेल ऑटो डिस्कवरी किया हुआ है और ऑटो डिस्कवरी विद स्पेसिफिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिवाइस ऑलरेडी है तो उसका एक टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑटो डिस्कवरी यहाँ पे करता हूँ और इसको जो है ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने ओके किया, ये देखिए हमारा सर्वर वेब सर्वर 223 यहाँ पे ऐड हो गया और ऑटो डिस्कवरी इन प्रोसेस शुरू हो गई है। सो वेट करते हैं फ्यू सेकंड्स, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड ऑटो डिस्कवरी करी है तो इसके पास जो कुछ भी अवेलेबल होगा ये उसी के हिसाब से काम करेगा। तो इसके बाद आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देख के आप कोई भी सर्वर अपना विंडोज़ का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो डेटा आपको चाहिए आपको वो डेटा आपका मिल जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। तो देखिए अब ऑटो डिस्कवरी हमारी पूरी हो गई है, बट हमारे पास कोई सेंसर यहाँ पे नहीं आया है। क्यों नहीं आया है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारा विंडोज़ के अंदर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ भी अनेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जीरो सेंसर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेटिंग, हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और हमें हमारी जो कम्युनिटी सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्रेडेंशियल्स फॉर विंडोज सिस्टम के अंडर में। सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्रेडेंशियल फॉर SNMP डिवाइस के अंडर में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे SNMP वर्जन्स होते हैं कि वो किस पे काम करता है और हमारी एक कम्युनिटी स्ट्रिंग होती है जो हमारी कनेक्शन सेटअप करने में हेल्प करती है। तो बहुत सारे डिवाइसेस पब्लिक ले लेते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इनहेरिटेड क्लोज कर दिया तो हम यहाँ पे सिर्फ सर्वर लेवल पे इसको चेंज कर रहे हैं, ना कि हम उसको हमारे PRTG सर्वर, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। ये हमारा SNMP पोर्ट है, दैट इज़ 161 और दूसरी साइड हमारा पोर्ट जो होता है वो होता है यानी कि क्लाइंट की साइड 162। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो इसको हम यहाँ पे अभी टेस्ट मैंने इसका रख दिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने विंडोज सर्वर पे जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अब यहाँ पे अब देखो, मैं मैनुअल नहीं, मैं आपको ऑटो ही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑटो के लिए भी ऑप्शन होगा, मैं पहले दिखा देता हूँ कि हम ऑटो दोबारा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं वापस से डिवाइस पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम वापस जाते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड सेंसर और रन ऑटो डिस्कवरी, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर। ये हमारा सर्वर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके ऊपर हमारी SNMP सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है सर्वर कंसोल के ऊपर, वहाँ पे हमें जाना है ऐड रोल एंड फीचर्स के अंदर। तो ये हमें एज एन फीचर हमें ऐड करना पड़ेगा हमारे सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रोल्स नहीं चाहिए, हमें फीचर्स चाहिए। तो जैसे हम फीचर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा SNMP सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे SNMP सर्विस हमने ऐड किया। इसको अगर हम एक्सपेंड करके देखेंगे तो SNMP VM प्रोवाइडर, तो ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। बट यहाँ पे हम अभी जेनरिक SNMP सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट करते हैं एंड रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर। तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट रिस्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। अगर ज़रूरत हो तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो इसको हमें कन्फिगर करना होता है, जो कि मैं आपको कन्फिगर करके दिखाऊंगा। और लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स कि जब ये इंस्टॉल होता है, क्योंकि कोई हैवी फीचर नहीं है जो इसमें टाइम लगेगा, विद इन सेकेंड्स इंस्टॉल हो जाता है। तो लेट्स वेट फॉर। और इस तरीके से आप जो भी आपके विंडोज सर्वर्स हैं वो सारे सर्वर्स आप इस तरीके से अपनी मॉनिटरिंग जो है अनेबल कर सकते हो और आप उसको जो है ऑटोमेट कर सकते हो अपनी सारी मॉनिटरिंग को। तो मैं आपको जो है गाइड कर रहा हूँ, वीडियो जो है पूरा देखिएगा प्लीज़, क्योंकि एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है, अभी आप अगर हम सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ आपको SNMP ट्रैप दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये देखिए अपनी हमारी SNMP सर्विस जो है आ गई है और ये जो है हमारा इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो गया है। लेट्स गो टू, ये देखिए ये हो गया इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन दिस एंड ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी क्योंकि ये एक फीचर था जो अनेबल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सर्विसेज में जाना है, ठीक है। सिंपल आप सर्च में भी टाइप कर सकते हो सर्विसेज और यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट सिंपल टाइप करोगे सर्विसेज में आप आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको SNMP सर्विसेज में जाना और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी, रिकवरी, डिपेंडेंसी, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। अगर मुझे अभी इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आई बिलीव, क्योंकि जो सेटिंग्स हमें चाहिए वो अभी यहाँ पे है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नो इशू। ये देखिए नहीं ये भी नहीं है, रिस्टार्ट नो इशू, ठीक है। अब इसको एक बार कैंसिल करते हैं और SNMP ट्रैप देखते हैं, रिकवरी, डिपेंडेंसी, नो इशू। इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी स्टार्ट हो गई है हमारी और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए दैट्स फाइन और सर्विसेज हमारी रनिंग है। तो लेट्स ट्राई टू रन ऑटो डिस्कवरी अगेन, ठीक है। हमने सर्विस डाल दी है तो हमारा अगर आ रहा है, हमारा सर्वर वहाँ पे मॉनिटरिंग शुरू करता है या नहीं करता है, लेट्स सी। तो वापस हम अपने कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे कंसोल पे आए, रन ऑटो डिस्कवरी हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ कवर करवाना चाहता हूँ, जो कि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ऑटो डिस्कवरी करी तो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर उसके बाद हमने जो है हमारे सर्वर पे SNMP सर्विस हमने इंस्टॉल करी है, तो उसके बाद हमने ये ऑटो रन डिस्कवरी हमने रन करी है। तो उसके बाद हम देखते हैं। अब मीनवाइल एक चीज़ और है, वो देखते हैं पहले। देखिए अभी भी हमारे पास कुछ नहीं आया और अगर हम यहाँ पे जाते हैं एंड अगर एक सर्वर सेंसर मैं ऐड करता हूँ एज एन पिंग सिर्फ मैं करता हूँ, जो अवेलेबिलिटी टाइम आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पिंग, ठीक है, मैं पिंग नॉर्मल पिंग ऐड करता हूँ और इसको हम क्रिएट कर देते हैं।
इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता है। ये देखिए पिंग आ गया, पिंग यहाँ पे मैंने डाला है, अभी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्कैन नाउ करता हूँ, तो अभी भी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम टेस्ट करते हैं हमारी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो पिंग करता हूँ मैं, और पिंग करने पे मेरे को 239 ठीक है। अब यहाँ पे मेरी इस पे कनेक्टिविटी नहीं है, राइट। और अब मैं यहाँ पे सिंपल एज दैट एक बार इसकी फायरवॉल जो है मैं डिसेबल करता हूँ। हमारे सर्वर की जो है फायरवॉल डिसेबल करते हैं 239 की। ओके, फायरवॉल डॉट cpl, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हो या फिर आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो अगर हम ट्राई करते हैं अभी डिसेबल करने के लिए, ठीक है, तो मैं इसको अभी टर्न ऑफ कर देता हूँ। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हम लोकली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वी कैन डू दैट। और यहाँ पे वापस से मैं सर्वर पे जाता हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं और सर्वर पे जाते हैं। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं पिंग करने। देखिए अभी ये हमारा पिंग आ गया। अभी हमने अपने सर्वर से कुछ नहीं किया है, मतलब हमने सिर्फ एक साइड की डिसेबल करी है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये वार्निंग आ गया है यहाँ पे। और अभी दोबारा देखते हैं कि ये क्या दिखाता है। मैं इसको दोबारा सिंक करता हूँ, ठीक है। ये अभी भी डाउन ही दिखा रहा है, ये वार्निंग आ गया यहाँ पे इसमें। ये देखिए अब ये पिंग टाइम अप आ गया, ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो ग्रीन होने के बाद हम वापस जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि एक सर्वर जो है हमारा सर्वर पिंग सेंसर हमने लगाया वो आ गया। अब वापस मैं इस सर्वर को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ ऑटो डिस्कवरी की। सेंसर, अब यहाँ पे अगर आप रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर रिकमेंड नाउ भी कर सकते हैं, PRTG स्टार्टेड, ये सेम चीज़ है कि वो सर्च करेगा। लेट्स वेट कि वो स्कैनिंग में क्या क्या डिटेल्स आती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे कोई अभी सेंसर हमारा ऐड नहीं हुआ है। देखिए आप स्कैन सेंसर रिकमेंडेशन इन प्रोग्रेस, तो ये आपको रिकमेंड भी करता है। ये इट्स अ वेरी स्मार्ट टूल कि जो आपको रिकमेंड भी करता है। और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिलते हैं। देखिए ऑटो डिस्कवरी, ऐड सेंसर, एडिट, एडिट के अंदर आप सेटिंग्स एडिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन ट्रिगर और रीनेम कर सकते हो, एक्सेस राइट, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, स्कैन नाउ कर सकते हो, सॉर्ट अल्फाबेटिकली, डिलीट, क्लोन, मूव कर सकते हो आप, पॉज, प्रायोरिटी, हिस्ट्री, हिस्टोरिक डेटा आप देख सकते हो, डिवाइस टूल आप देख सकते हो, फाइंड डुप्लीकेट्स एंड लिंक बाय ईमेल, ऐड टिकट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पे अभी कोई रिकमेंडेशन हमें नहीं मिली है। और अब अगर मैं मैनुअली जाता हूँ और एक ऐड सेंसर करता हूँ जहाँ पे मुझे CPU अप टाइम चाहिए, ठीक है, CPU यूजेस मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल हम जाएंगे और CPU SNMP CPU लोड जो है ऐड करेंगे और इसको जो है क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये ऐड हो गया। लेट्स वेट कि डेटा यहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखिए हमने हमारे सर्वर पे HTTP इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरी वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये हमें जो है इसने रिकमेंडेशन किया है कि आप ये सेंसर भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड दीज सेंसर्स करते हैं हम, क्रिएटिंग सेंसर दिस विल अपीयर इन द, ये हमें रिकमेंडेशन थी जो हमने अप्लाई कर ली और ये थोड़ी देर में देखिए यहाँ पे ऐड करेगा। तो लेट्स वेट कि हमें उस पर डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए HTTP आ गया हमारा और SNMP भी आ गया। तो वी आर वेटिंग कि हमें यहाँ पे डेटा मिलता है या नहीं मिलता है।
नहीं, इसमें डेटा नहीं आया, इसमें वार्निंग आ गई हमें। अब हम एक चीज़ और टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें क्रेडेंशियल्स की, यानी कि अथेंटिकेशन कराने की, तो हम यहाँ पे एक बार अथेंटिकेशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रेडेंशियल फॉर विंडोज सेटिंग, तो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और डोमेन की, यहाँ पे हमारा डोमेन जो है वो वर्क ग्रुप है और क्रेडेंशियल्स हैं हमारे ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। ये सारी चीज़ें ही आप मतलब अपने सॉल्यूशंस के हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी सीपीयू लोड हमें नहीं मिला है, लेकिन एचटीटीपी हमें मिल गया है क्योंकि ये पब्लिकली अनेबल है। तो हम इसको दोबारा देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे अलर्ट आ गया है कि भाई ये डाउन है आपका। इसको दोबारा स्कैन करते हैं। हमने इसके अंदर क्रेडेंशियल्स ऐड किए हैं सर्वर के अंदर, जो कि वेट करते हैं कि इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट। यहाँ पे आप देखोगे एक अलार्म आपको आ गया है, SNMP लोड, यहाँ पे CPU जो है डाउन है। तो ये इस तरीके से आपकी मॉनिटरिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये देखते हैं अब हम इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये टेस्ट के लिए हमारा नहीं आ रहा, तो हमने जैसे इसकी SNMP सर्विस अनेबल करी थी, ठीक है। अब सर्विस अनेबल करने के बाद हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिबूट दिस सर्वर। फिर उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और हमारी जो SNMP सर्विसेज हैं उसको दोबारा ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं है। लेट्स रिबूट दिस सर्वर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड लेट मी जस्ट रीस्टार्ट, कंटिन्यू। अब हम अपने सेंसस का बिहेवियर देखते हैं। वैसे हमने इसमें 5 सेकंड लगाई हुई है। तो सर्वर जो है हमारा, अभी सेंसर हमारा नहीं वर्क किया है, लेकिन ये हमें वर्क कराना है। कैसे वर्क होगा वो हमें देखना है, ठीक है। दिस इज आवर लर्निंग कि किस तरीके से हम अपने सर्वर का सेटअप कर रहे हैं। तो हमने सर्वर रिबूट कर दिया है एंड इट्स बैक। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे हम सर्विसेज में जाते हैं। पहले देखते हैं कि हमारी SNMP सर्विसेज वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, रनिंग है हमारी दोनों सर्विसेज। तो इसको हम अनेबल करते हैं। ये देखिए अब, ठीक है। हमने सर्वर रिबूट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं थे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी हमारा डेटा यहाँ पे नहीं आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सर्विसेज जो है, हमारी SNMP सर्विस है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। जहाँ पे आप देखोगे आपके पास एजेंट का ऑप्शन है, ट्रैप्स के ऑप्शन है, सिक्योरिटी आपके पास है और डिपेंडेंसी, ठीक है। तो एजेंट के सबसे पहले हम एजेंट कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो एजेंट है, एजेंट को कॉन्फ़िगर करने के आपको नीड नहीं है अभी। लेट्स ट्राई फर्स्ट। और यहाँ पे हम ट्रैप्स करते हैं पहले। यहाँ पे कम्युनिटी नेम है, तो मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी नेम बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, ओके। ये देखिए, एक्सेप्ट एन SNMP पैकेट्स फ्रॉम और एनी होस्ट। या फिर हम यहाँ पे देखिए इसको ऐड करते हैं अपना, हमारा जो IP है हमारी PRTG मशीन का। तो इसको हम ऐड करते हैं 168.29.180, ठीक है। ये हमारा सर्वर का IP है, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है जिसको हमें ऐड करना है। रीड ओनली देना है आपको, रीड एंड राइट, रीड क्रिएट। तो रीड एंड राइट मैं एक्सेस दे देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे कम्युनिटी नेम था अभी टेस्ट, ठीक है। ये इसको हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हमने इसको IP भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे इसको पहले अप्लाई करते हैं, फिर हम यहाँ पे ट्रैप्स पे जाएंगे। अब ट्रैप्स पे यहाँ पे आपको कम्युनिटी नेम आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई अभी के लिए। ओके, traps are required, one or more community name must be specified, trap destination must be, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट आनी चाहिए थी। सिक्योरिटी अभी टेस्ट इज फाइन,
ठीक है, ये हो गया। ये होस्ट से हमें एक्सेप्ट करेगा, लेट्स वेट। अब हम इसको जो है सर्विस को एक बार अपनी रिस्टार्ट कर देते हैं और वापस से हमारे सर्वर कंसोल पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टेटस है सीपीयू लोड। ये देखिए, तो सीपीयू लोड पे हमें डेटा मिल गया है। जैसे ही हमने अपने एसएनएमपी की डिटेल्स वहाँ पे ऐड करी तो हमें डेटा यहाँ पे इंस्टेंट मिला है। और अगर मैं अब दोबारा से इसके ऊपर ऑटो डिस्कवरी रन करता हूँ तो यहाँ पे चलिए मैं ऑटो डिस्कवरी रन करा देते हैं एक बार और, फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन से हमारे पास सर्वर्स ऐड होते हैं और कौन से सर्वर्स ऐड नहीं होते हैं। लेट्स वेट। और यहाँ पे अगर आप जाओगे, इसको देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ओपन करते हैं एंड फिर से यहाँ पे देखते हैं एजेंट्स के अंदर अभी यहाँ पे कुछ करने की नीड नहीं है। कम्युनिटी के अंदर भी आपको कुछ करने की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे आप सब सही चल रहा है आपका। सिक्योरिटी के अंदर आपने बस एक्सेप्टेड कम्युनिटी नेम्स ये कर दिया आपने, जहाँ पे आपने रीड एंड राइट, और यहाँ पे आप देखिए एनी करना अच्छा नहीं होता, बट यहाँ पे आप जो है स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ जी यहाँ पे आपके पास एक्सेस रिक्वेस्ट आए तो आप उसको जो है एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो। और ये हमारी, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड दोबारा हमारी सर्विसेज पे जाते हैं, फिर यहाँ पे अगर हम एजेंट्स देखते हैं, ट्रैप्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका काम हो रहा है। तो यही ये देखिए, अब जैसे ही हमने रन किया ऑटो डिस्कवरी और जो जो चीज़ें हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हम मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए अप टाइम का सेंसर ऑटोमेटिक आ गया आपका, पिंग आपका आ गया, एसएनएमपी सीपीयू लोड आपका आ गया, सीपीयू लोड ऐसे डायरेक्ट आपका आ गया, ये जेनरिक सीपीयू लोड है, ये सीपीयू लोड यहाँ पे आपका एथरनेट ट्रैफिक्स, दोनों तीनों आपके नेटवर्क ट्रैफिक्स आ गए, इनको आप रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी है और मेमोरी वर्चुअल मेमोरी यूटिलाइजेशन है, ठीक है। डिस्क फ्री आपकी 45% है यहाँ पे, और मेमोरी जो है आपकी 58% यहाँ पे यूजेस हो रहा है। आप देख सकते हो ये सेंसर्स आपके चल रहे हैं एंड ऑटो डिस्कवरी स्टिल। तो इस तरीके से आप जो है अपनी मॉनिटरिंग अनेबल कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। जो भी आपकी विंडोज़ की मशीन्स हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा जो विंडोज सर्वर ऐड करते हैं उसके अंदर हमारी मेजर चीज़ें यही होती हैं कि आपका सीपीयू यूजेस क्या है, आपका मॉनिटरिंग यूजेस क्या है, आपके सर्वर पे ईथरनेट पे आपको, मतलब आपके लैन कार्ड पे आपका नेटवर्क ट्रैफिक कितना है, और आपकी वर्चुअल मेमोरी कितनी यूजेस हो रही है, आपकी फिजिकल मेमोरी कितनी यूजेस हो रही है। ये देखिए आप 63% यहाँ पे हो गया। और अगर मैं सर्वर पे आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ, तो लगभग आपको सेम मिलेगा। तो मोर डिटेल्स पे जाते हैं, परफॉर्मेंस पे जाते हैं, और ये यहाँ पे आप देखिए 37% ये दिखा रहा है। तो वहाँ पे जो आपको मेमोरी दिखा रहा है वो आपको फ्री मेमोरी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए फिजिकल मेमोरी फ्री, ये 63% आपको जो है फ्री मेमोरी दिखा रहा है। और इसके अंदर आप अगर देखोगे कि टोटल मेमोरी आपकी कितनी है, 3 GB आपने यहाँ पे असाइन की हुई है, और जो अवेलेबल मेमोरी है आपकी वो आपको इतने परसेंटेज आपको दिखा रही है, ठीक है। तो अब इसमें इस तरीके से आप अपनी मॉनिटरिंग डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम आपकी कितनी है और किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ पे सिमिलर सेंसर्स हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपकी मिलती हैं, ग्राफ्स आपको मिलेंगे, लाइव डेटा आप देखना चाहते हो तो लाइव डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए कि ये किस तरीके से आपका काम कर रहा है। ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे, मैं पेन ले लेता हूँ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिंग जो है अनेबल कराया हमारे नेटवर्क के अंदर। इसको हटाओ यार, 1 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पिंग अनेबल कराया, यानी कि हमने रीचेबिलिटी बनाई हमारे प्रोब सर्वर से, और हमारे जो ये प्रोब सर्वर है उससे हमने रीचेबिलिटी बनाई हमारे वेब सर्वर तक, ठीक है।
उसके बाद फिर हमने क्या किया कि SNMP सर्विस हमने इंस्टॉल करी अपने विंडोज सर्वर के ऊपर, और वहाँ पे हमने फिर उसका सर्वर को जो है रिबूट लिया, और रिबूट लेने के बाद हमारा जो है हमने कम्युनिटी सेटिंग्स जो यहाँ पे हमने सेटअप करी थी अपने सर्वर के लिए वो हमने यूज़ करी, और हमने विंडोज़ क्रेडेंशियल भी यूज़ किए हैं। तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट यस कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। और हमने जो कम्युनिटी सेटिंग हमने डाली थी अभी टेस्ट करके, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसको अलाउ करा दिया, और हमने जो PRTG सर्वर का हमारा जो IP था उसको हमने अलाउ करा दिया। तो उसके बाद जो है हमें ये सेंसर्स हमारे अवेलेबल आ गए, और इस पे हमारा जो डेटा है वो परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है। और ये हमारा जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हुआ है विंडोज सर्वर का, और कौन सी सर्विसेज हम मॉनिटर करना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे सेंसर ऐड कर सकते हैं, और हम उसको जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।